हेलो एवरीवन, आज की क्लास में एक्सरसाइज 9.2 क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हमारा गिवन क्वेश्चन है, अ फार्मर वाज हैविंग अ फील्ड इन द फॉर्म ऑफ ए पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। शी टुक इन एनी पॉइंट ए ऑन आर एस एंड जॉइंड इट टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पहले आप इतने क्वेश्चन का मीनिंग समझिए। इसका मीनिंग समझने के लिए हमें फिगर की तरफ बढ़ना होगा, तो चलिए फिगर की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे इस क्वेश्चन का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें कह रखा है कि एक फार्मर है, उसके पास एक फील्ड है पैरेललोग्राम की फॉर्म में पी क्यू आर एस। फिर उसके बाद आर एस जो साइड है उस पर एक पॉइंट ले लीजिएगा ए। वहाँ से आप देख सकते हैं ए क्यू और ए पी को ज्वाइन कर दिया गया है। फिर हमारे पास एक ट्राइंगल आ गया है। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि आपको जो फील्ड है वो कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ, कौन कौन सी शेप में डिवाइड हुआ। फिर उसके बाद ये कहा गया कि उस फार्मर को वीट और पल्सेस की वो बीजों को बोना है, जिसे हम कहते हैं ना बीज बोना। तो वही वो पूछ रहा है कि वो कैसे एकदम इक्वल पोर्शन में, कैसे मतलब फील्ड के सारे पार्ट्स में इक्वल पोर्शन में कैसे उन बीजों को बोएगा, ये हमसे पूछा गया है। आई होप आपको इस क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया होगा। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देंगे कि हमसे पहला क्वेश्चन ये था कि कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ और क्या शेप बनी है। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास तीन ट्राइंगल्स आ गए हैं, पी एस ए, पी ए क्यू, क्यू ए आर। तीन ट्राइंगल्स आ गए, तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं द फील्ड इज डिवाइडेड into three triangles। ओके, पहली बार मतलब इसमें हम लोग को पता चल गया कि फील्ड हमारा थ्री पार्ट्स में डिवाइड हुआ है और ट्राइंगल्स हैं वो सारी शेप्स। ठीक है, अब इसके बाद हमें अब इक्वल पोर्शन निकालना है कि इक्वल पोर्शन का मतलब कि कैसे वो बीजों को बोएगा ताकि वो इक्वली पूरे उसमें फील्ड में आ जाए। देखिए, नाउ ट्राइंगल पी ए क्यू मैं ले लेता हूँ, पी ए क्यू एंड पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आर ऑन सेम बेस। देखिए ये दोनों एक ही बेस पे आ रहे हैं, पी क्यू पे, बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। कौन कौन सी, पी क्यू एंड एस आर। देखिए यहाँ पे आप लोगों को थ्योरम याद होगी, थ्योरम के अकॉर्डिंग कोई भी एक ट्राइंगल और पैरेललोग्राम एक ही बेस पे आए और दो पैरेलल लाइंस के बीच में आए तो ट्राइंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ के इक्वल हो जाता है। तो मैं यहाँ से कह सकता हूँ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू हाफ ऑफ एरिया ऑफ पी क्यू आर एंड एस। अब देखिए यहाँ से मैं अगर मैं टू, ये देखिए टू डिवाइड में यहाँ जाएगा तो मल्टीप्लाई में जाएगा, तो मैं कह सकता हूँ टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ पी क्यू आर एस। ओके, देखिए पी क्यू आर एस को मैं ब्रेक करता हूँ। कैसे ब्रेक करूँगा, टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू, पी क्यू आर एस को ब्रेक करिए। देखिए पी एस ए एक इस वाले ट्राइंगल का एरिया, एक ये मिडल वाले ट्राइंगल का एरिया और एक राइट साइड वाले ट्राइंगल का एरिया। तीन ट्राइंगल के एरिया हमारे पास आ जाएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू है ये, या पी क्यू ए बात बराबर ही रहेगी, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर ए क्यू ए आर। ओके, अब इसके बाद अगर मैं पी ए क्यू इसको उठा के मैं यहाँ ले आऊँ तो ये माइनस में जाएगा, तो टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्राइंगल पी एस ए प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू आर ए या क्यू ए आर, बात बराबर है। अब देखिए टू एरिया और एक एरिया माइनस होगा तो हमारे पास सिंगल बचेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल पी ए क्यू इक्वल्स टू, ये एज इट इज़ रहा हमारा क्यू आर ए। अब बात आती है इससे हमें मिला क्या। इससे हमें देखिए ये पता चल गया है कि आपका जो पी ए क्यू है, ये जो ट्राइंगल मिडिल ट्राइंगल, इसका एरिया इन दोनों साइड वाले ट्राइंगल के एरिया के इक्वल है।
तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हम लोग किस तरह से इक्वल में कैसे हम बीजों को बोएंगे। अब देखते हैं। अब इसके बाद मैंने यहाँ पे एक छोटा सा पैरा लिखा है क्या कि टू सो wheat and pulses in equal portions of the field separately, farmers sow wheat in triangle APQ and pulses in other two triangles। पहले इतने का मतलब समझिए। देखिए हमसे बोला गया था कि उसको बीज बोना है लेकिन इक्वल पोर्शन में बोना है। उसके लिए आप ध्यान से समझिए, ये वाला जो मिडिल ट्राइंगल है ये इन दोनों ट्राइंगल के एरिया के बराबर है। तो इसके लिए क्या करेगा वो फार्मर, या तो वो वीट को इस वाले बीच वाले ट्राइंगल में उसके सीड्स डालेगा और बाकी अदर ट्राइंगल्स में पल्सेस की सीड्स डालेगा। अब हमें, या फिर वो क्या कर सकता है, बीच वाले ट्रायंगल में पल्सेस की सीड डाल दे और बाकी दो में वीट की सीड डाल दे। मैंने बस वही लिखा है क्योंकि हमसे यही पूछा गया था। बात आती है हमें ये क्यों प्रूव किया, हमने ये इसलिए प्रूव किया, अगर हम लोग ये प्रूव नहीं करते तो हमें पता कैसे चलता कि कौन सा ट्राइंगल का एरिया ज़्यादा है कौन से का कम है। यहाँ से हम लोग एकदम परफेक्टली पता लगा गए कि हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल PAQ है ये इन दोनों के एरिया के इक्वल के बराबर है। तो इससे हमें आसानी हो गई, वरना उसके साथ क्या सिचुएशन हो जाती फार्मर के साथ कि हो सकता था कि वो इसमें वीट डाल दे और इसमें भी वीट के सीड्स डाल दे, तो ये दोनों एरिया ज़्यादा हो जाते हैं इसके कंपैरिजन में। तो वहाँ पे मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थोड़ी गलती हो सकती थी, इसलिए हमें ये प्रूफ करने की ज़रूरत पड़ गई। अब आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया, प्लीज़ शेयर दिस लेक्चर टू क्लासमेट्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।